स्टोरी जैम में आपका स्वागत है। यहाँ आप सुनेंगे कहानियाँ, कुछ नई, कुछ पुरानी, कुछ जानी, कुछ अनजानी। आज लोकप्रिय आयरिश कवि, नाटककार और उपन्यासकार ऑस्कर वाइल्ड की एक कहानी, निस्वार्थ मित्रता। इस कहानी का अनुवाद सुप्रसिद्ध हिंदी लेखक धर्मवीर भारती ने किया। एक दिन सुबह तालाब के किनारे रहने वाली छछूंदर ने अपने बिल में से अपना सिर निकाला। उसकी मूछें कड़ी और भूरी थीं और उसकी पूंछ काले वॉल ट्यूब की तरह थी। इस समय बतख के छोटे छोटे बच्चे तालाब में तैर रहे थे और उनकी माँ बड़ी बतख उन्हें ये सिखा रही थी कि पानी में किस तरह सिर के बल खड़ा होना चाहिए। जब तक तुम सिर के बल खड़ा होना नहीं सीखोगे तब तक तुम ऊंची सोसाइटी के लायक नहीं बन सकोगे। बत्तख उन्हें समझा रही थी और बार बार उसे खुद करके दिखला रही थी, किंतु बच्चे उसकी ओर कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो इतने छोटे थे कि अभी सोसाइटी का महत्व नहीं समझते थे। कैसे नालायक बच्चे हैं, छछूंदर चिल्लाई। इन्हें तो डुबो देना चाहिए। नहीं जी, अभी तो ये बच्चे हैं और फिर माँ कभी डुबोने का विचार कर सकती है? माँ की भावनाओं से तो मैं अभी अपरिचित हूँ। वास्तव में मैं अभी अविवाहित हूँ और रहूंगी भी। यो प्रेम अच्छी चीज है, किंतु मित्रता उससे भी बड़ी चीज होती है। ये तो ठीक है, किंतु मित्रता का कर्तव्य तुम क्या समझती हो? एक जल पक्षी ने पूछा, जो पास के एक नरकुल की डाल पर बैठा हुआ ये वार्तालाप सुन रहा था। हाँ, यही मैं भी जानना चाहती हूँ, बतख ने कहा और अपने बच्चों को दिखाने के लिए सिर के बल खड़ी हो गई। कैसा पागलपन का सवाल है, छछूंदर ने कहा। मैं यही चाहती हूं कि मेरा अनन्य मित्र मेरे प्रति अनन्य रहे, और क्या? और तुम उसके बदले में क्या करोगी? छोटे जल पक्षी ने पूछा और उतरकर किनारे पर बैठ गया। तुम्हारा सवाल मेरी समझ में नहीं आया, छछूंदर ने जवाब दिया। अच्छा, तो मैं इस विषय पर तुम्हें एक कहानी सुनाऊं, जल पक्षी ने कहा। बहुत दिन हुए एक ईमानदार आदमी था। नाम था हैंस। ठहरो, क्या वो कोई बड़ा आदमी था? छछूंदर ने पूछा। नहीं, वो बड़ा आदमी नहीं था, वो ईमानदार आदमी था। हाँ, वो हृदय का बहुत साफ था और स्वभाव का बड़ा मीठा। वो एक छोटी सी कुटिया में रहता था और अपनी बगिया में काम करता था। सारे देहात में कोई इतनी अच्छी बगिया नहीं थी। गेंदा, गुलाब, चंपा, केतकी, हुस्न-ए-हिना, इश्क पेची सभी उसके बाग में मौसम मौसम पर फूलते थे। कभी बेला तो कभी रात रानी, कभी हरसिंगार तो कभी जूही। इस तरह हमेशा उसकी बगिया में रूप और सौरभ की लहरें उड़ती रहती थी। हैंस के कई मित्र थे, किंतु उसकी विशेष घनिष्ठता ह्यू मिलर से थी। मिलर बहुत धनी था, किंतु फिर भी वो हैंस का इतना घनिष्ठ मित्र था कि कभी वो बिना फल फूल लिए वहां से वापस नहीं जाता था। कभी वो झुककर फूलों का एक गुच्छा तोड़ लेता था, तो कभी जेब में फल तोड़कर भर ले जाता था। सच्चे मित्रों में कभी स्वार्थ का लेश भी नहीं होना चाहिए, मिलर कहता, और हैंस को गर्व था कि उसके मित्र के विचार इतने ऊंचे हैं। कभी कभी पड़ोसियों को इस बात से आश्चर्य होता था कि धनी मिलर कभी अपने निर्धन मित्र को कुछ भी नहीं देता था। यद्यपि उसके गोदाम में सैकड़ों बोरे आटा भरा रहता था, उसकी कई मिलें थीं और उसके पास बहुत सी गायें थीं, मगर हैंस कभी इन बातों पर ध्यान नहीं देता था। जब मिलर उसे निस्वार्थ मित्रता का गुण बखानता था, तो हैंस तन्मय होकर सुना करता था। हैंस हमेशा अपनी बगिया में काम करता था। बसंत, ग्रीष्म और पतझड़ में वो बहुत संतुष्ट रहता था, किंतु जब जाड़ा आता था और वृक्ष फल फूल विहीन हो जाते थे, तो वो बहुत ही निर्धनता से दिन बिताता था, क्योंकि कभी कभी उसे बिना भोजन के भी सो जाना पड़ता था। उस समय उसे अकेलापन भी बहुत अनुभव होता था, क्योंकि जाड़े में कभी मिलर उससे मिलने नहीं आता था। जब तक जाड़ा है तब तक हैंस से मिलने जाना व्यर्थ है,
मिलर पत्नी से कहा करता था। जब लोग निर्धन हों तब उन्हें अकेले ही छोड़ देना चाहिए। व्यर्थ जाकर उनसे मिलना उन्हें संकोच में डालना है। कम से कम मेरा तो मित्रता के विषय में यही विचार है। जब बसंत आएगा तब मैं उससे मिलने जाऊंगा। तब वो मुझे फूल उपहार में देगा और उससे उसके हृदय को कितनी प्रसन्नता होगी। मित्र की प्रसन्नता का ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है। वास्तव में तुम अपने मित्र का कितना ध्यान रखते हो? अंगीठी के पास आराम कुर्सी पर बैठी हुई उसकी पत्नी ने कहा। मैत्री धर्म के विषय में राजपुरोहित के विचार भी इतने ऊंचे नहीं होंगे। यद्यपि वो तिमंजिले मकान में रहता है और उसके पास एक हीरे की अंगूठी है। क्या हम लोग हैंस को यहां नहीं बुला सकते? मिलर के सबसे छोटे लड़के ने पूछा। यदि वो कष्ट में है तो मैं उसे अपने साथ खिलाऊंगा और फिर सफेद खरगोश दिखाऊंगा। तुम कितने बेवकूफ लड़के हो, मिलर ने डांटा। तुम्हें स्कूल भेजने से कोई फायदा नहीं हुआ। तुम्हें अभी जरा भी अकल नहीं आई। अगर हैंस यहां आएगा और हमारा वैभव देखेगा तो इसे ईर्ष्या होने लगेगी। और तुम जानते हो ईर्ष्या कितनी निंदित भावना है। मैं नहीं चाहता कि मेरे एकमात्र मित्र का स्वभाव बिगड़ जाए। मैं उसका मित्र हूं और उसका ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है। अगर वो यहां आए और मुझसे कुछ आटा उधार मांगे तो भी मैं उसे नहीं दे सकता। आटा दूसरी चीज है, मित्रता दूसरी चीज। दोनों शब्द अलग हैं, दोनों का अर्थ अलग है, दोनों के हिज्जे अलग हैं। कोई बेवकूफ भी ये समझ सकता है। तुम कैसी चतुरता से बातें करते हो, मिलर की पत्नी ने कहा। तुम्हारी बातें पादरी के उपदेश से भी ज्यादा प्रभावोत्पादक होती हैं, क्योंकि इन्हें सुनते सुनते जल्दी ही झपकी आने लगती है। क्या यही कहानी का अंत है? छछूंदर ने पूछा। नहीं जी, ये तो अभी आरंभ है, जलपक्षी ने कहा। बहुत से लोग कार्य चतुरता से कर लेते हैं, मिलर ने उत्तर दिया, किंतु चतुरता से सलाम बहुत कम लोग कर पाते हैं, जिससे स्पष्ट है कि बात करना अपेक्षाकृत कठिन कला है। उसने मेज के पार बैठे हुए अपने छोटे बच्चे की ओर इतनी क्रोध भरी निगाह से देखा कि वो रोने लगा। ओह, तो तुम अच्छे कथाकार नहीं हो, युग के बिल्कुल पीछे। साहित्य में तो हर कहानीकार पहले अंत का वर्णन करता है, फिर आरंभ का विस्तार करता है और अंत में मध्य पर लाकर कहानी समाप्त कर देता है। यही यथार्थवादी कला है। कल मैंने स्वयं एक आलोचक से सुना था जो मोटा चश्मा लगाए हुए घूम रहा था और एक नौजवान लेखक को यही समझा रहा था। जब कभी वो लेखक कुछ प्रतिवाद करता था तो आलोचक कहता था, अभी कुछ दिन पढ़ो। खैर, तुम अपनी कहानी कहो। मुझे मिलर का चरित्र बड़ा गंभीर लग रहा है, बड़ा स्वाभाविक भी है। बात यह है कि मैं भी मित्रता के प्रति इतने ही ऊंचे विचार रखती हूं। अच्छा, तो ज्यों ही जाड़ा समाप्त हुआ और बसंती फूल अपनी पंखुड़ियां फैलाकर धूप खाने लगे, मिलर ने अपनी पत्नी से हैंस के पास जाने का इरादा प्रकट किया। ओह, तुम इतना ध्यान रखते हो हैंस का, उसकी पत्नी ने कहा। और देखो, वो फूलों की डोलची ले जाना मत भूलना। और मिलर वहां गया। नमस्कार हैंस, मिलर ने कहा। नमस्कार, अपना फावड़ा रोक कर हैंस ने कहा और बहुत खुश हुआ। कहो, जाड़ा कैसे कटा? मिलर ने पूछा। ओह, तुम सदा मेरी कुशलता का ध्यान रखते हो, हैंस ने गदगद स्वरों में कहा। कुछ कष्ट अवश्य था, किंतु अब तो वसंत आ गया है और फूल बढ़ रहे हैं। हम लोग कभी कभी सोचते थे कि तुम कैसे दिन बिता रहे होगे, मिलर ने कहा। सचमुच तुम कितने भावुक हो। मैं तो सोच रहा था तुम मुझे भूल गए हो। हैंस, मुझे कभी कभी तुम्हारी बातों पर आश्चर्य होता है। मित्रता कभी भुलाई भी जा सकती है? यही तो जीवन का रहस्य है। वाह, तुम्हारे फूल कितने प्यारे हैं। हाँ, बहुत अच्छे हैं, हैंस बोला। और किस्मत से कितने अधिक फूल हैं। इस वर्ष मैं इन्हें सेठ की पुत्री के हाथ बेचूंगा और अपनी बैलगाड़ी वापस खरीद लूंगा। वापस खरीद लोगे? क्या तुमने उसे बेच दिया? कितनी नादानी की तुमने।
बात यह है, हैंस ने कहा, जाड़े में मेरे पास एक पाई भी नहीं थी, इसलिए पहले मैंने अपनी चांदी के बटन बेचे, बाद में अपना कोट बेचा, फिर अपनी चांदी की जंजीर बेची और अंत में अपनी गाड़ी बेच दी। मगर अब मैं उन सबको वापस खरीद लूंगा। हैंस, मिलर ने कहा, मैं तुम्हें अपनी गाड़ी दूंगा। उसका दायां हिस्सा गायब है और बाएं पहिए के आरे टूटे हुए हैं, फिर भी मैं तुम्हें दे दूंगा। मैं जानता हूं ये बहुत बड़ा त्याग है और बहुत से लोग मुझे इस त्याग के लिए मूर्ख भी कहेंगे, मगर मैं सांसारिक लोगों की भांति नहीं हूं। मैं समझता हूं सच्चे मित्रों का कर्तव्य त्याग है। और फिर अब तो मैंने नई गाड़ी भी खरीद ली है। अच्छा है, अब तुम चिंता मत करो, मैं अपनी गाड़ी तुम्हें दे दूंगा। वास्तव में ये तुम्हारा कितना बड़ा त्याग है, हैंस ने आभार स्वीकार करते हुए कहा, और मैं उसे आसानी से बना लूंगा। मेरे पास एक बड़ा सा तख्ता है। तख्ता? मिलर बोला, ओ, मुझे भी एक तख्ते की जरूरत है। मेरे आटा गोदाम की छत में एक छेद हो गया है, अगर वो नहीं बना तो सारा अनाज सील जाएगा। भाग्य से तुम्हारे ही पास एक तख्ता निकल आया, आश्चर्य है। भले काम का परिणाम सदा भला ही होता है। मैंने अपनी गाड़ी तुम्हें दे दी और तुम अपना तख्ता मुझे दे रहे हो। यह ठीक है कि गाड़ी तख्ते से ज्यादा मोल की है, मगर मित्रता में इन बातों का ध्यान नहीं किया जाता। अब निकालो तख्ता, तो आज ही मैं अपना गोदाम ठीक कर डालूं। अवश्य, हैंस ने कहा, और वो कुटिया के अंदर से तख्ता खींच लाया और उसने उसे बाहर डाल दिया। ओह, ये बहुत छोटा तख्ता है, मिलर बोला। शायद तुम्हारे लिए इसमें से कुछ ना बचे, मगर इसके लिए मैं क्या करूं? और देखो, मैंने तुम्हें गाड़ी दी है तो तुम मुझे कुछ फूल नहीं दोगे? ये लो, टोकरी खाली ना रहे। बिल्कुल भर दूं? हैंस ने चिंतित स्वरों में पूछा, क्योंकि डोलची बहुत बड़ी थी और वो जानता था कि उसे भर देने के बाद फिर बेचने के लिए एक भी फूल नहीं बचेगा और उसे अपने चांदी के बटन वापस लेने थे। हाँ, और क्या, मिलर ने उत्तर दिया। मैंने तुम्हें अपनी गाड़ी दी है, अगर मैं तुमसे कुछ फूल मांग रहा हूं तो क्या जाती कर रहा हूं? हो सकता है मेरा विचार ठीक ना हो, मगर मेरी समझ में मित्रता बिल्कुल स्वार्थहीन होनी चाहिए। नहीं प्यारे मित्र, तुम्हारी खुशी मेरे लिए बड़ी चीज है। मैं तुम्हें नाखुश करके अपने चांदी के बटन नहीं लेना चाहता। और उसने फूल चुन चुन कर वो डोलची भर दी। अगले दिन जब क्यारियां ठीक कर रहा था, तब उसे सड़क से मिलर की पुकार सुनाई दी। वो काम छोड़कर भागा और चार दीवारी पर झुककर झांकने लगा। मिलर अपनी पीठ पर अनाज का एक बड़ा सा बोरा लादे खड़ा था। प्यारे हैंस, मिलर ने कहा, जरा इसे बाजार तक पहुंचा दोगे? भाई, आज तो माफ करो, हैंस ने सकुचाते हुए कहा। आज तो मैं सचमुच बहुत व्यस्त हूं। मुझे अपनी सब लतरें चढ़ानी हैं, सब फूल के पौधे सींचने हैं और दूब तराशनी है। अफसोस है, मिलर ने कहा, ये देखते हुए कि मैंने तुम्हें अपनी गाड़ी दी है, तुम्हारा इस प्रकार इनकार करना शोभा नहीं देता। नहीं भैया, ऐसा ख्याल क्यों करते हो? हैंस बोला। वो भागकर टोपी पहनने गया और फिर कंधों पर बोरा लाद कर चल दिया। धूप बहुत कड़ी थी और सड़क पर बालू तप रही थी। 6 मील चलने पर हैंस बेहद थक गया, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारा, चलता ही गया और अंत में बाजार में पहुंच गया। कुछ देर तक इंतजार करने के बाद उसने खरे दामों पर बिक्री की और जल्दी से लौट आया। जब वो सोने जा रहा था तो उसने मन में कहा, आज बड़ा बुरा दिन बीता, मगर मुझे खुशी है, मैंने मिलर का दिल नहीं दुखाया। वो मेरा मित्र है और फिर उसने मुझे अपनी गाड़ी दी है। दूसरे दिन तड़के मिलर हैंस से रुपए लेने आया, मगर हैंस इतना थका था कि वो अब भी पलंग पर पड़ा मिला। सच कहता हूं, मिलर बोला, तुम बड़े आलसी मालूम देते हो। मैंने सोचा था गाड़ी मिल जाने पर तुम मेहनत से काम करोगे। आलस्य बहुत बड़ा दुर्गुण है। मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई मित्र आलसी बने। माफ करना, मैं मुंहफट बातें करता हूं, सिर्फ यही सोचकर कि तुम्हारी चिंता रखना मेरा धर्म है। लल्लो चप्पो तो कोई भी कर सकता है।
मगर सच्चे मित्र का कार्य सदा अपने मित्र को दुर्गुणों से बचाना होता है। मुझे बहुत दुख है, हैंस ने आंखें मलते हुए कहा। मैं बहुत थक गया था। अच्छा उठो, मिलर ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा। चलो जरा मुझे गोदाम की छत बनाने में मदद दो। मिलर अपने बाग में जाकर काम करने के लिए चिंतित था, क्योंकि उसके पौधों में 2 दिन से पानी नहीं पड़ा था। अगर मैं कहूं कि मैं व्यस्त हूं तो इससे तुम्हें ठेस तो नहीं पहुंचेगी? उसने दबी हुई आवाज में पूछा। खैर, तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि मित्रता के नाते मैंने तुम्हें अपनी गाड़ी दी है, लेकिन अगर तुम मेरा इतना काम भी नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मैं खुद कर लूंगा। नहीं नहीं, भला ये कैसे हो सकता है, हैंस ने कहा। वो फौरन तैयार होकर मिलर के साथ चल दिया। वहां उसने दिन भर काम किया। शाम के वक्त मिलर आया। हैंस, तुमने वो छेद बंद कर दिया? मिलर ने पूछा। हाँ, बिल्कुल बंद हो गया, हैंस ने सीढ़ी से उतरकर जवाब दिया। आह, मिलर बोला, दुनिया में दूसरों के लिए कष्ट उठाने से ज्यादा आनंद और किसी काम में नहीं आता। मुझे तो सचमुच तुम्हारे विचारों से बड़ा सुख मिलता है, हैंस ने कहा और माथे से पसीना पोंछ कर बोला। मगर न जाने क्यों मेरे मन में कभी इतने ऊंचे विचार नहीं आते। कोई बात नहीं, प्रयत्न करते चलो, मिलर ने कहा। अभी तुम्हें मित्रता क्रियात्मक रूप में आती है, धीरे धीरे उसके सिद्धांत भी समझ लोगे। अच्छा, अब तुम जाकर आराम करो, क्योंकि कल तुम्हें मेरी भेड़ें चराने जाना है। इस तरह से वो कभी अपने फूलों की देखभाल नहीं कर पाता था, क्योंकि उसका मित्र कभी ना कभी आकर उसे कोई ना कोई काम बता दिया करता था। हैंस कभी कभी बहुत परेशान हो जाता था, क्योंकि वो सोचता था कि फूल समझेंगे कि वो उन्हें भूल गया। मगर वो सदा सोचता था कि मिलर उसका घनिष्ठ मित्र है, और फिर वो उसे अपनी गाड़ी देने जा रहा था, और ये कितना बड़ा त्याग था। इस तरह से हैंस दिन भर मिलर के लिए काम करता था, और मिलर उसे रोज बहुत लच्छेदार शब्दों में मित्रता के सिद्धांत समझाता था, जिन्हें हैंस एक डायरी में लिख लेता था और रात को उन पर ध्यान से मनन करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि रात को हैंस अपनी अंगीठी के पास बैठा था। किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। रात तूफानी थी और इतने जोर का अंधड़ था कि उसने समझा हवा से किवाड़ खड़का होगा। मगर दूसरी बार, तीसरी बार किवाड़ खड़के। शायद कोई गरीब मुसाफिर है। वो दरवाजा खोलने चला। द्वार पर एक हाथ में लालटेन और दूसरे में एक लाठी लिए मिलर खड़ा था। प्यारे हैंस, मिलर चिल्लाया, मैं बहुत दुख में हूं। मेरा लड़का सीढ़ी से गिर गया और मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूं, मगर वो इतनी दूर रहता है और रात इतनी अंधेरी है कि अगर तुम चले जाओ तो ज्यादा अच्छा हो। तुम जानते हो, ऐसे ही अवसर पर तुम अपनी मित्रता दिखा सकते हो। अवश्य, मैं अभी जाता हूं, मगर तुम अपनी लालटेन मुझे दे दो। रात इतनी अंधेरी है कि मैं किसी खड्ड में न गिर पड़ूं। मुझे बहुत दुख है, मिलर बोला, मगर ये मेरी नई लालटेन है, और अगर इसे कुछ हो गया तो मेरा बड़ा नुकसान होगा। अच्छा अच्छा, मैं यूं ही चला जाऊंगा। बहुत भयानक तूफान था। हैंस राह मुश्किल से देख पाता था और उसके पांव नहीं ठहरते थे। किसी तरह 3 घंटे में वो डॉक्टर के घर पहुंचा और उसने आवाज लगाई। कौन है? डॉक्टर ने बाहर झांका। मैं हूं, हैंस, डॉक्टर। क्या बात है हैंस? मिलर का लड़का सीढ़ी से गिर गया है, आप अभी चलिए। अच्छा, डॉक्टर ने कहा और अपने जूते पहने, लालटेन ली और घोड़े पर चढ़कर चल दिया। हैंस उसके पीछे चल पड़ा। मगर तूफान बढ़ता ही गया। पानी मूसलाधार बरसने लगा और हैंस अपना रास्ता भूल गया। धीरे धीरे वो उसर की ओर चला गया, जो पथरीला था, और वहां एक खड्ड में गिर गया। दूसरे दिन गडेरियों को उसकी लाश मिली और वो उसे उठा लाए। हर एक आदमी हैंस की लाश के साथ गया। मिलर भी आया। मैं उसका सबसे घनिष्ठ मित्र था, इसलिए मुझे सबसे आगे जगह मिलनी चाहिए। ये कहकर काला कोट पहनकर वो सबसे आगे हो रहा।
और उसने जेब से एक रुमाल निकाल कर आंखों पर लगा लिया। बाद में लौटकर वो सराय में बैठ गए और इस समय केक खाते हुए लोहार ने कहा, हैंस की मृत्यु बड़ी ही दुखद रही। मुझे तो बेहद दुख हुआ, मिलर ने कहा। मैंने उसे अपनी गाड़ी दी थी। वो इस बुरी हालत में है कि मैं उसे चला नहीं सकता, दूसरे उसे खरीद नहीं सकते। अब मैं क्या करूं? दुनिया भी कितनी स्वार्थी है। मिलर ने शराब पीते हुए गहरी सांस लेकर कहा। थोड़ी देर खामोशी रही। छछूंदर ने पूछा, तब फिर? तब क्या, कहानी खत्म, जलपक्षी बोला। अरे, तो मिलर बेचारे का क्या हुआ? छछूंदर ने कहा। मैं क्या जानूं, मिलर से मुझे क्या मतलब? छी, तुमको जरा हमदर्दी नहीं बेचारे से? मिलर से हमदर्दी? इसका मतलब तुमने कहानी का आदर्श नहीं समझा। क्या नहीं समझा? आदर्श। ओ, छछूंदर झुंझला कर बोली। मुझे क्या मालूम कि ये आदर्शवादी कहानी है। मालूम होता तो कभी न सुनती। आलोचकों की तरह कहती, छी, तुम पलायनवादी हो, धिक्कार। और उसने गला फाड़ कर कहा, धिक्कार, और पूंछ झटक कर बिल में घुस गई। आवाज सुनकर बतख दौड़ी आई। क्या हुआ? उसने पूछा। कुछ नहीं, मैंने एक आदर्शवादी कहानी सुनाई थी। छछूंदर झुंझला गई। हो, ये बात थी, बतख बोली। भाई, अपने को खतरे में डालते ही क्यों हो? आजकल और आदर्शवादी कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा। साथ ही सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके फैमिली और फ्रेंड्स में आप जैसे ही कहानियों के शौकीन कदरदान और हैं, उन्हें ये कहानी व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी, लेख या कविता के साथ। तब तक अलविदा।